नेहा की माँ नेहा से कहती खाना बनाना सीख लो। तो नेहा कहती नहीं माँ, मैं खाना बनाना नहीं सीखूंगी, मैं ससुराल में जाके ही खाना बनाऊंगी, यहाँ नहीं बनाऊंगी। तो उसकी माँ कहती नहीं, खाना बनाना सीख लो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तो नेहा कहती है कि माँ मैं अभी फेशियल करा के आई हूँ, अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरा फेशियल ख़राब हो जाएगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी माँ, तुम ही खाना बनाओ, मैं जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा नेहा, तुम्हें किचन में आना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। तो नेहा कहती नहीं माँ, मैं जा रही हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा फेशियल ख़राब हो जाएगा माँ, मैं जा रही हूँ, तुम ही खाना बना लो, जब बन जाएगा तो फिर बताना, मैं आके खा लूँगी माँ, मैं जा रही हूँ। नेहा की माँ कहती है नेहा खाना बनाना सीख लो, तुम्हारी शादी तुम्हारे पापा देख रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हारी शादी होगी और तुम खाना बनाना सीख लो, नहीं तो वहाँ पे जाकर तुमको बहुत परेशानी होगी, तब ससुराल वाले तुमको कहेंगे तो ये ना कहना कि मुझे कुछ नहीं आता है, हम लोग की नाक ना कटाना, और तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। कल से, आज से चलो नहीं बना रही हूँ, लेकिन कल से तुम्हें किचन में आना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा ही, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारी शादी देखी जा रही है, वहाँ पे सब क्या कहेंगे कि तुमको कुछ बनाना ही नहीं आता है, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। फिर नेहा कहती ठीक है माँ, मैं कल खाना बनाऊंगी, जो आप कहेंगी मैं कल बनाऊंगी, आज मैं जाती हूँ, आज आप खाना बना दो, अच्छा सा बनाइएगा, मैं जा रही हूँ माँ। ये लड़की भी कुछ सुनती नहीं है, भला ऐसे कैसे काम चलेगा, इसका मन ही नहीं लगता खाना बनाने में। सुनते हो जी, नेहा तो मेरी सुनती ही नहीं है, इसको समझाओ तो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो सुनती हो जी, नेहा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और कश्मीर से आया। आप इसका रिश्ता देख रहे हैं और ये कोई काम ही नहीं करना चाहती है, ये हम लोगों की नाक कटाएगी ससुराल में, ऐसे कैसे चलेगा। इससे कहती हूँ खाना बनाना सीख ले, तो नेहा खाना ही नहीं बनाती है, ससुराल जाएगी सब मुझको ही कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं। अरे नेहा की माँ तुम परेशान ना हो, नेहा सब सीख जाएगी, वो अच्छी लड़की है। आपको तो नेहा कभी खराब लगेगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। कितना मैं उससे कहती हूँ, मेरी बात सुनती नहीं, आप ही ने उसको बिगाड़ के रखा है, फिर आप ही जानिएगा ससुराल में जब शिकायत आएगी तो मैं नहीं जानती। फालतू में ही परेशान होती हूँ, मेरी बेटी कभी कोई शिकायत आने नहीं देगी, वो सब संभाल लेगी, बहुत समझदार है नेहा, अभी तुम नहीं जानती, वो यहाँ पे ऐसा करती है, ससुराल में सब संभाल लेगी। नेहा की माँ तुम नेहा से पूछ लेना, उसका रिश्ता कश्मीर से आया है, तो वो शादी करना चाहती है कि नहीं, लड़के की फोटो में मंगा लो और वो देख ले, फिर शादी तय हो जाएगी। उससे एक बार पूछ के बताना मुझे कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं। नेहा के पिता से कहती है अरे आप उसकी शादी वहाँ कैसे करेंगे, ये वैसे भी कुछ करना नहीं चाहती है और आप वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ का जीवन बड़ा कठिन है कश्मीर का, कैसे ये करेगी, ये यहीं नहीं कुछ करना चाहती, वहाँ पे तो बहुत जिम्मेदारी हो, इतनी ठंड होगी, ये कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, रहने दीजिए। तो उसके पिता कहते नहीं तुम नेहा से पूछ के देखो। फिर उसकी माँ नेहा के पास जाती हैं और कहती हैं नेहा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी देखी है कश्मीर में, क्या तुम शादी करोगी। तो नेहा कहती हाँ हाँ माँ, मैं तो कश्मीर में ही शादी करना चाहती हूँ, मेरी शादी वहीं करवा दो माँ, पिताजी से कह दो कि शादी करवा दे, और मैं लड़के की फ़ोटो भी नहीं देखूँगी, पिताजी ने देखा बस ठीक है, बस मेरी शादी वहाँ हो जाएगी, मुझे बहुत पसंद है, स्नोफॉल होता है, बहुत अच्छा मज़ा आती है कश्मीर में माँ, मैं वहाँ पर शादी करूँगी। नेहा बहुत खुश हो जाती है। फिर नेहा की शादी रमेश से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। नेहा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसका सपना था कश्मीर में शादी करने का, वो बहुत खुश होती है यहाँ आकर। फिर उसकी सास उससे कहती है नेहा जाओ कॉफ़ी बना लाओ। तो नेहा कहती अभी तो आप लोगों ने चाय पी है, फिर कॉफ़ी। तो नेहा की सास कहती है अरे बेटा ये कश्मीर है, यहाँ पर तो मिनट मिनट में चाय कॉफ़ी पीना पड़ता है ताकि शरीर गर्म रहे। तो नेहा परेशान हो जाती कि अरे मुझे अब तो हमेशा काम करना पड़ेगा, मैंने क्या सोचा था और क्या होगा, अभी तो इनको दे के आई हूँ चाय फिर कॉफ़ी। फिर जैसे नेहा यहाँ पर लेके आती है कॉफ़ी ठंडी हो जाती। फिर उसकी सास कहती है अरे नेहा ये तो कॉफ़ी ठंडी होगी, जाके इसको गर्म करके लाओ। तो नेहा कहती मैं तो अभी अभी लेके आई हूँ। फिर नेहा उसको गर्म करने के लिए ले जाती है और यही सोचती है कि मैंने अभी तो बनाया था, फिर ये ठंडी हो गई है। अगले दिन सुबह नेहा बहुत ठंडा जाती है, वो कहती है अरे इतनी ज़्यादा ठंड में कैसे आ रहूँगी, हीटर भी नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है। तो उसका पति कहता है यहाँ पर लाइट नहीं आती है और जो इन्वर्टर लगा है उसको किसी बुरे वक्त के लिए लगा है। तो नेहा कहती है इससे ज़्यादा बुरा वक्त क्या होगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हीटर तो चलाना पड़ेगा। तो उसका पति कहता है नहीं हीटर नहीं चला सकते हो।
वाह, आज तो बर्फ़ गिर रही है, कितना अच्छा मौसम है। यहाँ ये कश्मीर है, यहाँ तो बर्फ़ गिरा करती है। तुम्हें बर्फ़ पसंद है? नेहा स्नोफॉल बर्फ़ के नाम से बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं देखूंगी कैसे गिरती है बर्फ़। गिरने से और ठंड बढ़ जाती है। तो नेहा कहती है, अरे आज तो बहुत ठंड है, ये तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उसका पति कहता है, जाओ रजाई ओढ़ कर लेट जाओ। तो नेहा कहती है, अरे इतनी ठंड में तो रजाई से भी काम नहीं चलेगा, हीटर तो जलाना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी देर में सब देखते हैं कि नेहा कम्बल ओढ़ कर बाहर आती। तो सब उसको देख के हंसते हैं कि अरे ये तो कम्बल ओढ़ के बाहर आ गई है। तो नेहा को ख़राब लगता। नेहा कहती, मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। नेहा की सास कहती, जाओ नेहा तुम कुछ दिन अपने घर घुमाओ, यहाँ पे तुम बहुत परेशान होगी, जब ठंड थोड़ी कम होगी तब यहाँ आना, ठीक है। तो नेहा बहुत खुश हो जाती है।